So, good morning, students. Today we will start a new chapter number 6, the Browning version, that is written by Terence Rattigan. First of all, we will discuss about the introduction part of this chapter. So, this is an excerpt from a play from Rattigan's book, The Browning Version, translated by Robert Browning. ये प्रस्तुत अंश रेटिगन के द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है और जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। द सीन इज सेट इन स्कूल। ये पूरा दृश्य जो दर्शाया गया है वो एक विद्यालय का है। टैप्लो ऑफ 16 इज ए प्यूपिल ऑफ टीचर नेम्ड क्रॉकर हैरिस। टैप्लो जो कि एक टीचर है, क्रॉकर हैरिस उनका एक शिष्य है। ही हैज कम फ्रॉम फॉर एक्स्ट्रा वर्क। वह एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है। ही इज एक्सपेक्टिंग हिज रिजल्ट द नेक्स्ट डे। और वह अपने परिणाम की उम्मीद अगले दिन की कर रहा है। मिस्टर हैरिस हैज नॉट अराइव्ड। मिस्टर हैरिस अभी तक नहीं पहुंचे हैं बिकॉज इट इज हिज लास्ट डे एट स्कूल, क्योंकि आज उनका विद्यालय में अंतिम दिन है। एंड ही इज वेरी बिजी, और आज वो बहुत व्यस्त है। मिस्टर फ्रैंक इज ए यंग टीचर। व्हेन ही कम्स ही फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। दे फॉल इनटू कन्वर्सेशन। द कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो एंड फ्रैंक गिव्स द reader an insight into the characters of teachers as well as students. Taplow reveals, Taplow बताता है यहाँ what type of teacher Crocker Harris is, कि Crocker Harris किस तरह के अध्यापक हैं। Frank also reveals himself. Frank यहाँ अपने बारे में भी बताता है। He is very different from Crocker Harris, और वह पूरी तरह से Crocker Harris से बिल्कुल अलग है। He encourages Taplow to mimic Crocker Harris. वह Taplow को उकसाता है, एनकरेज करता है क्रॉकर हैरिस का नकल चढ़ाने के लिए। दिस स्मॉल एक्सट्रैक्ट शोज द म्यूचुअल जेलसी बिटवीन टीचर्स। और ये छोटा सा उदाहरण दो टीचरों के बीच जो म्यूचुअल जेलसी होती है उसको शो करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टैप्लो कम्स टू क्रॉकर हैरिस। सो दिस प्ले इज ए स्टोरी ऑफ टू स्कूल मास्टर्स एंड ए स्टूडेंट नेम्ड टैप्लो। ये जो कहानी है एक विद्यालय के दो अध्यापकों की और एक विद्यार्थी जिसका नाम टैप्लो था उनकी कहानी है। टैप्लो, ए बॉय ऑफ 16, कम्स इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो एक 16 वर्षीय लड़का है जो अतिरिक्त काम करने के लिए आता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। मिस्टर हैरिस इज नॉट देयर बट आवर अदर टीचर मिस्टर फ्रैंक अराइव्स। मिस्टर हैरिस तो वहां उसे नहीं मिलते हैं, लेकिन तभी एक अन्य अध्यापक मिस्टर फ्रैंक वहां पहुंचते हैं। फ्रैंक्स कन्वर्सेशन विद टैप्लो। अब मिस्टर फ्रैंक टैप्लो के साथ क्या बातचीत करते हैं वो यहां बताया गया है। फ्रैंक आस्क्ड टैप्लो मैनी क्वेश्चंस अबाउट हिम। फ्रैंक टैप्लो से उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछता है। ही लर्न्स दैट टैप्लो इज इन द लोअर फिफ्थ एंड इज वेटिंग फॉर हिज रिमूव टू बी अनाउंस्ड द नेक्स्ट डे। रिजल्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड फेट ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. In fact, most students know whether they have been promoted to the next class or not. He finds that in case Taplow's remove is favorable, he intends to opt for science in the next class. He sees that the boy is a little bitter for having to come for extra work on the last day of school. He likes Taplow's imitation of Mr. Crocker Harris, but does not like to show his feelings of Taplow. On the other hand, he rebukes Taplow and asks him to read his Greek play. Then he suggests that Taplow could go back because Mr. Crocker Harris was already late. Seeing that Taplow is shocked at the suggestion, he admits that he feels envious of Mr. Harris for keeping his students scared. He asks Taplow if Mr. Harris beats his students. Taplow's opinion about Crocker Harris. So Taplow denies that and says that Mr. Harris is not a sadist still. Taplow admits that he is more frightening than those teachers who beat. And yet there is something that Taplow likes about Mr. Harris. He considers Mr. Harris very special as he seems to have no feelings. Unlike other teacher, he is not pleased when he is praised
or liked. Despite this, Taplow loves Crocker. Now, Millie Crocker Harris appears. While they were talking, Millie Crocker Harris comes in. It is a few seconds before the other two noticed her presence. Taplow feels uneasy as he thinks that Millie has perhaps heard him talking ill of her husband. She gives Taplow a medical prescription and asks him to get it made up from the chemist. At first, he is reluctant to go, fearing that Mr. Harris might get angry in case he comes in Taplow's absence. When Millie says that she will take the blame, he goes and play comes to an end. So this was the complete introduction and summary part of this chapter. Now we will continue with the text part of the chapter. So now see the text part. So now see the page number 50 of this book, the Browning version. This is the chapter number 6. So this is an excerpt from the Browning version. प्रस्तुत अंश नाटक ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है. The scene is set in school. दृश्य एक विद्यालय का है. Frank is young and Crocker Harris middle aged. फ्रैंक युवा और क्रॉकर हैरिस एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है. बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही अध्यापक हैं. एंड टैप्लो इज ए बॉय ऑफ 16 हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस. टैप्लो एक 16 वर्ष का लड़का है जो कि क्रॉकर हैरिस के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए आया है. बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड. लेकिन बाद वाला, यानी बाद वाला कौन? क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं. एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग. और फ्रैंक टैप्लो को इंतजार करते हुए पाता है. तो फ्रैंक बोलता है, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? टैप्लो, नो सर, नहीं श्रीमान. तो फ्रैंक बोलता है, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? टैप्लो जवाब देता है, टैप्लो. देन फ्रैंक सेज, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर. टैप्लो, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं समझता हूं तुम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो. टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. आई कैंट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. नहीं श्रीमान, अभी तो मैं 5वीं कक्षा से भी निचली में हूं. विशेष अध्ययन के लिए अगले सत्र तक ऐच्छिक विषय नहीं ले सकता. कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी रिमूवल ठीक तरह से पूरी हो गई तो फ्रैंक बोलता है, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा रिमूव तुम्हें मिल गया है, अर्थात तुम पास कर चुके हो? तो टैप्लो जवाब देता, नो मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर. नहीं श्रीमान, श्री क्रॉकर हैरिस अन्य अध्यापकों की तरह परीक्षा परिणाम हमें पहले से नहीं बताते हैं. तो फ्रैंक बोलते हैं, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर. आप जानते हैं श्रीमान कि वो कैसे अध्यापक हैं या किस तरह के आदमी हैं. तो फ्रैंक बोलता है, आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. मेरे ख्याल से एक नियम भी यहां पर कि कक्षा के परिणाम केवल प्रधानाध्यापक द्वारा सत्र के अंतिम दिन घोषित किए जाते हैं. तो टैप्लो जवाब देता है, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट? हाँ मैं मानता हूं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता. एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. लेकिन इसका कोई आधार भी नहीं बनता है. तो फ्रैंक बोलता है, आई एडमिट बट दैट्स नो क्राइटेरियन. मैं मानता हूं, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका कोई आधार नहीं बनता है. सो हैव यू गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? तो इसलिए अपना परिणाम जानने के लिए तुम्हें कल तक इंतजार करना ही होगा. क्या तुम इंतजार करोगे? तो टैप्लो बोलता है, यस सर, हाँ श्रीमान. देन फ्रैंक सेड, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? मान लो नतीजा तुम्हारे पक्ष में आता है, तो फिर क्या करने का विचार है? तो टैप्लो जवाब देता है, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स. तब तो निश्चित रूप से श्रीमान मैं विज्ञान विषय ही लूंगा. फ्रैंक सैडली, निराशा से,
यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ हमारे पास तो फिसड्डी छात्र ही आते हैं। तो टैप्लो बोलता है प्रोटेस्टिंगली, विरोध जताते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, विज्ञान में तो मेरी बहुत ज्यादा रुचि है श्रीमान। आई फ्रैंक आर यू, आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, तुम इतनी रुचि रखते हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम उस विज्ञान में जो पुस्तक मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो टैप्लो जवाब देता है, वेल एनीवे सर इट इज ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। अपनी पुस्तक की तरफ इशारा करते हुए टैप्लो बोलता है, कुछ भी हो इस कचरे से तो विज्ञान काफी ज्यादा रोचक है। मक मीन्स कचरा। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक, ये कचरा क्या है? टैप्लो, एकिलस सर, श्रीमान ये एकाइलस का द एगामेम्नन, ये एगामेम्नोन है। तो फ्रैंक बोलता है, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट एगामेम्नन इज मक, और तुम्हारा निर्णय यही है कि एगामेम्नोन कचरा है? टैप्लो, वेल नो सर, नहीं श्रीमान नहीं, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं सोचता कि नाटक कचरा है। एग्जैक्टली आई सपोज इन ए वे इट्स रादर ए गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, आई ओनली मीन द वे is taught to us just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. नहीं श्रीमान, मैं ये मानता हूं एक अच्छी कहानी है, एक पत्नी द्वारा जिसमें एक पति की हत्या करी जाती है, और इस तरह की बातें मैं तो सिर्फ उस तरीके को पसंद नहीं करता जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि एक दूसरे में गुथे हुए ढेरों यूनानी शब्द हैं, अगर पढ़ने लिखने में कोई गलती हो जाए तो सजा के तौर पर 50 बार अंकों के लिखने की मजबूरी। तो फ्रैंक बोलता है, यू साउंड ए लिटिल बिटर टैप्लो, तुम्हारे भीतर कड़वाहट भरी लगती है टैप्लो। टैप्लो, आई एम रादर सर, हाँ श्रीमान कड़वाहट तो है। फ्रैंक, कैप्टेन है, तो क्या आप सजा देने के लिए स्कूल में ही रोका गया है? टैप्लो, नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर अतिरिक्त काम के लिए रोका गया श्रीमान। देन फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त काम, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, वो भी स्कूल के आखिरी दिन। So this was the complete today's part. The remaining part of the chapter we will continue in the next video. If you have any doubt or any confusion, then you can contact to me or text me on my personal number. Till then, thank you very much.